गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज एक ख़ास वीडियो होने वाला है, तो चलिए करते हैं सुबह की शुरुआत। अब सर्दियाँ चली गई हैं, तो सुबह इतनी जल्दी उजाला हो जाता है ना कि आप सो ही नहीं सकते। मतलब मेरे जैसा बंदा जो कि धूप के आते ही उठ जाता है, बस वही 6 बजे हैं सुबह के और धूप का नज़ारा देखिए कितनी ज़बरदस्त निकली हुई है। तो बस अब सुबह के छोटे-मोटे काम निपटाऊँगी और उसके बाद करूँगी आगे आने वाले दिन की तैयारी। तो चलिए ज़रा बाहर का एक नज़ारा लेते हैं और कुछ फ्रेश हवा भी घर में आने देते हैं। इसके लिए मैंने जाली लगा दी है। और आइए अब फ्रंट डोर से करते हैं सूर्य देवता का दर्शन। इतने प्यारे यहाँ से सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, अंदर तक सूरज की किरणें आ रही हैं। ये पार्ट मुझे अपने घर का सबसे अच्छा लगता है कि यहाँ मुझे सनराइज़ और सनसेट दोनों ही देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा है कि आप शांति से अपने साथ नेचर के साथ बैठकर कुछ समय स्पेंड कर सकते हैं, जो आपके पूरे दिन को एनर्जाइज़ कर देता है। बस अब सुबह सुबह की शुरुआत के साथ-साथ शुरू हो गए हैं सुबह के काम भी। अब बेटे को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाना था, तो जल्दी-जल्दी उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ और साथ में अपने लिए चाय बना रही हूँ। बैठकर चाय पीने का तो आज टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने फ्लास्क में ही अपनी चाय भर ली है। और अब इसे लेके ही कार में ही मैं लूँगी चाय की चुस्कियाँ। तो बस निकल पड़ी अपनी सवारी। कनाडा में ना जो बस ट्रांज़िट की सर्विस है, स्पेशली हमारे ग्रेटर टोरंटो एरिया में, वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर गो स्टेशन है कुछ ही दूरी पर, वहाँ तक मैं अपने बेटे को ड्रॉप कर देती हूँ और वहाँ से इंटरसिटी बसेस चलती हैं। बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी सर्विस है और टाइमली ये पहुँचा देती हैं। तो लगभग 1 घंटा लगता है उसे बस में। बट हाँ, डायरेक्ट बस होने का ये तो फ़ायदा है कि बच्चे घर से ही यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। ये है ब्रैमली गो स्टेशन, जहाँ से गो ट्रेन्स भी चलती हैं और गो बसेस भी चलती हैं। ये है इसकी मल्टी लेवल पार्किंग, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप कनाडा में हैं। और ये देखिए, ये है गो बस जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है। इसके 2 लेवल होते हैं, ऊपर भी एक लेवल है जैसे इंडिया में डबल डेकर बसेस होती थी ना, बिल्कुल वैसे ही। और साथ ही जो आप ये रेड कलर की बस देखेंगे, ये ज़म बस सर्विस है जो हमारे लोकल एरिया में ही ट्रांज़िट प्रोवाइड करती है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ घर के कुछ काम जो लगे ही रहते हैं। अब स्प्रिंग का सीज़न आ गया है, तो साल में 2 बार तो डीप क्लीनिंग करना बनता ही है। एक दिवाली के टाइम जो है फॉल का वेदर रहता है और दूसरा ये स्प्रिंग का वेदर। तो दोनों वेदर में अपने घर को अच्छे से डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना एक तो जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, क्लीनिंग हो जाती है, साफ़-सुथरा घर अच्छा लगता है और साथ ही क्योंकि यहाँ घर मैक्सिमम टाइम तो बंद ही रहते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जर्म्स, बैक्टीरिया पनपने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब आप हर रोज़ तो किसी को क्लीनिंग के लिए नहीं बुला सकते, तो कुछ काम तो खुद ही कर लेने चाहिए। जैसे कि आज मैं ये कारपेट क्लीन करने का प्लान बनाया था, तो वो मैं कर रही हूँ। साथ ही मैं इसको घर में ही वॉश कर दूँगी। आप ड्राई क्लीनिंग के लिए भी दे सकते हैं, पर वॉश करना भी बहुत ही सिंपल है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इसी तरीके से आप भी अपने घर के कारपेट्स को खुद ही क्लीन कर लेंगे। बस आप उसे इस तरह से कोई ओपन स्पेस में बिछा लीजिए और हाँ, अच्छे से पानी से इसको गीला कर लीजिए। पर एक बात का ध्यान रखिए, ये काम तभी करना है जब बढ़िया धूप निकली हो, अदरवाइज़ फिर नमी रह जाएगी ना कारपेट में और ज़्यादा जो हम बैक्टीरिया हटाने की बात कर रहे हैं वो और पनपने लगेंगे। तो इस दिन ये पहले एक दिन की वीडियो है जब बहुत ही सनी वेदर था और उस दिन मैंने ये वाला कारपेट अच्छे से वॉश किया था।
ये देखिए पानी से इसको कुछ देर भिगाने के बाद आप एक सोपी वाटर का सॉल्यूशन बनाइए। अगर हो सके तो इंडिया वाला अगर आपको सर्फ एक्सेल मिल जाए ना तो कहने ही क्या है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल डिटर्जेंट को पानी में घोलकर उसमें 1 कप विनेगर मिलाइए और थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर मिलाइए, बेकिंग सोडा जो होता है। उससे ना क्या होगा एक-एक रेशा अच्छे से खिल जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत क्लीनिंग करने के लिए नहीं करनी पड़ती। साथ ही इस तरह के हैंड ब्रश का यूज़ कीजिए जिससे आप अच्छी तरह से बीच में से इसकी सारी धूल, मिट्टी, बैक्टीरियाज़ हर चीज़ रिमूव हो जाएगी और अच्छी तरीके से इसके कॉर्नर्स को ब्रश कर लेना है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो कारपेट के रेशे होते हैं ना उस डायरेक्शन में आप ब्रश कीजिए और इस तरह से किसी भी स्लैंट सरफेस पे इसको आप सूखने के लिए रख दीजिए और तेज़ धूप में ये अपने आप ही ड्राई हो जाएगा। ये देखिए ड्राई होने के बाद देखिए कितना साफ़ हो गया है ये कारपेट। तो घर पर ही आप थोड़ी-सी मेहनत के साथ ये सब काम कर सकते हैं और हाँ, मेहनत करने से अपनी ही बॉडी की एक्सरसाइज़ होती है, जिम भी जाना नहीं पड़ता। साथ ही घर में कुछ काम चल रहा है, आपने पहले जो क्लिप थी उसमें देखा ही होगा कि हम पीछे कुछ स्टोन का काम करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ ना जो पुराने स्टोन्स थे इस घर में वो बहुत ही ख़राब हो गए थे और ग्रास भी बहुत डैमेज हो रही थी उसकी वजह से। तो ये हमने कुछ काम अभी स्टार्ट कराया है, जल्दी मैं आपको इसकी पूरी अपडेट दूँगी और पूरा एक वीडियो इसी से रिलेटेड बना के आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके का गार्डन मेकओवर मैंने करवाया है। तो दोस्तों घर के काम तो चलते ही रहते हैं पर हाँ हमें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी हमेशा कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल जगह में। ये है पैरामाउंट फाइन फूड सेंटर इन मिसिसागा, टोरंटो, जहाँ पर एक बहुत बढ़िया इवेंट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि मैं अपनी भारतीय संस्कृति और कला के लिए हमेशा से एक्टिव रही हूँ और यहाँ भी कनाडा में रहकर कुछ न कुछ इससे रिलेटेड काम करती ही रहती हूँ। और आज भी मैं यहाँ आई हूँ एक मल्टीकल्चरल इवेंट में जो कि है कैरासागा। ये बिल्कुल जैसे इंडिया में ट्रेड फेयर होता है ना वैसा ही होता है और यहाँ पर हमारा ग्रुप आज इंडियन पेवेलियन में हम बॉलीवुड डांस करने वाले हैं और वहाँ पे और भी कई तरह के डांस परफॉर्मेंसेस होंगी जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। देखिए ये है वो सेंटर है, हम सब यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ रेडी होके मैं आपको अंदर का सीन दिखाऊंगी। ये देखिए ये भारत के झंडे लगे हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो आइए दोस्तों अब आप इंजॉय करिए इस शो को। सो फ्रेंड्स एज अ वुमन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हम अपनी लाइफ्स में अपने बच्चों अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते करते कभी ना कभी खुद को भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें भी एज एन इंडिविजुअल अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना ही चाहिए। चाहे वो आपका कोई भी पैशन हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, म्यूज़िक हो, राइटिंग हो, कहीं ना कहीं उसे फॉलो करने का रास्ता ज़रूर ढूंढा कीजिए। यहाँ पर कई तरह के ग्रुप्स हैं जैसे राइटर्स की एसोसिएशन है और सिंगर्स की। आपको फेसबुक पे अनेक ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनसे जुड़कर आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि इस बड़ी सी दुनिया में अपनी एक छोटी सी दुनिया क्रिएट कीजिए जिसमें आप अपना पैशन फॉलो करें, दूसरों को सिखाएं और लाइफ को इंजॉय करें क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि आप सालों साल ऐसे ही रहेंगे। धीरे-धीरे अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति सब कुछ कम होने लगती है। तो जब भी समय मिले अपने लिए, अपने पैशन के लिए टाइम ज़रूर निकालिए।
तो फ्रेंड्स इंडियन पेवेलियन हो और खाना-पीना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर थे कई तरह के फूड स्टॉल्स जिसमें चाट, वड़ा पाव, पाव भाजी इस तरह की चीज़ें मिल रही थीं। तो ज़्यादा समय तो नहीं मिला पर हाँ, मैंने थोड़ा-थोड़ा आपके लिए इसे शूट ज़रूर किया है। और ये रही हमारी इंडियन ज्वेलरी, इसके भी कई स्टॉल्स यहाँ पर लगे थे। तो इस तरह के इवेंट्स में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना सारा सामान लगा हुआ है। और इधर देखिए कई तरह की इंडियन ड्रेसेस भी अवेलेबल हैं, बच्चों की, बड़ों की, लेडीज़ की, जेंट्स की, हर तरह की जो भी हमारे एथनिक वियर है उसकी भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। अब आगे आपको हमारे डांस की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जिसे मेरी फ्रेंड ज्योति ने कोरियोग्राफ किया था। उसका अपना डांस स्कूल है बीट्स ऑन फीट्स बट हाँ, यहाँ पर मैं कॉपीराइट के इशू की वजह से म्यूज़िक नहीं लगा पा रही हूँ, तो बस आप इस झलक को एंजॉय कर लीजिए।
तो बस दोस्तों इस तरह से बीता आज का दिन और हमने फिर कुछ पिक्चर्स क्लिक करी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिए कि आप किस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं। मैं जल्द से जल्द उस तरह के वीडियो आपके लिए बनाकर लेके आऊँगी। अब आपसे मुलाकात होगी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।